उठाने वाला और इतनी बड़ी चुनौती रावण के सामने खड़ी करने वाला कोई रहा हो तो बताओ। केवल एक था। वो कौन था? जटायु था। ईमानदारी से बताओ, पक्षी है, तुम इंसान हो, बोलो तुम इंसान हो। अरे रावण का रास्ता रोक दिया और रावण को धरती पर गिरा दिया और सीता जी को सम्मान पूर्वक ले जाता है और एक गुफा में स्थापित करता है। बोलो करता है कि नहीं करता? सीता जी का एक शब्द, वो शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, जरा इसको सुनना। वो शब्द कौन सा है? सीता जी ने कहा था, विपत्ति मोरी को प्रभहि सुनावा, ओ पुरोडास जही रास उठावा। मेरी विपत्ति को कौन सुनाएगा मेरे स्वामी? ईमानदारी से बताओ, इस चराचर में सीता जी की विपत्ति को केवल जटायु ने सुनाया कि नहीं सुनाया? बोलो सुनाया कि नहीं सुनाया? और जटायु जी इसलिए जिंदा रहे, केवल सूचना सुनाने के लिए ही जिंदा रहे, बाकी और कोई तमन्ना नहीं थी। प्रमाण क्या है? जरा सुनो। सीता जी को सुरक्षित स्थान पर ले जाता है और गुफा में सुरक्षित करता है और सुरक्षित करने के बाद कहता है, बेटी अब तुम चिंता मत करना, इस गुफा के अंदर काल की भी हिम्मत नहीं होगी कि आ जाए, मैं जाता हूं। और फिर जटायु जी दोबारा पहुंचे। बोलो पहुंचे युद्ध करने के लिए कि नहीं पहुंचे? प्रमाण है कि नहीं पहुंचे कि नहीं पहुंचे? पहुंचे। और जैसे ही पहुंचे तो रावण को होश आ रहा था। अगर ये पक्षी वहां होते और जटायु का साथ देते और एक साथ रावण पर आक्रमण कर देते तो जटायु जी की मृत्यु होती क्या? बोलो होती क्या? अगर ये सब होते, लेकिन ये सब उड़ गए, सब उड़ गए, सब भाग गए, सब उड़ गए। लेकिन जटायु जी मैदान से नहीं भागे और जटायु जी ने फिर युद्ध किया और जैसे ही पहुंचे युद्ध करने के लिए, उसी समय रावण ने कृपाण निकाला। पोजीशन पहले से ले ली थी, जैसी होश में आया वैसे ही पोजीशन ले ली। बोले तब सक्रोध निश्चर खिसियाला, कारिषि परम कराल कृपाला। कराल कृपाण निकाली और जैसे ही कराल कृपाण निकाली तो मौका नहीं मिल पाया जटायु जी को आक्रमण करने का। पहले ही काटिषि पंख पराखग धरनी, सुमिरि राम कर अद्भुत करनी। जैसे पंख कटे, हाराम 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 कह करके धरनी पर गिरे और जैसे राम शब्द निकला तो सीता जी चीख पड़ी कि निश्चित है कि मेरे पिता के ऊपर प्राणघातक हमला हो गया। अच्छा बोलो, बेटी को ये मालूम चल जाए कि बाप के ऊपर प्राणघातक हमला हो गया, बेटी रह सकती है चुप? बोलो चुप नहीं रह सकती है। जैसे बेटी के ऊपर प्राणघातक हमला हो तो बाप चुप नहीं बैठ सकता है, वैसे ही बाप के ऊपर प्राणघातक हमला हो तो बेटी चुप नहीं रह सकती है। बेटी जरूर बाप की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ेगी। जैसे सीता जी हाँ पिता हाँ पिता हाँ पिता कह करके दौड़ी तो रावण अट्टहास करता है और सीता जी को फिर रथ में बिठाता है और फिर आगे ले जाने लगा। अब सावधान, सुमिरि राम कर अद्भुत करनी। अद्भुत करनी, राम जी की अद्भुत करनी का स्मरण कर रहा है। बस इतना ही स्मरण कर रहा था, तब तक प्राण निकलने लगे। प्राण निकलने लगे। जटायु ने कहा ठहरो, प्राण ठहरो। देखो एक बात आपको बताएं, जटायु जी की इच्छा मृत्यु हुई, इस बात को भी नोट कर लो। बिल्कुल बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको। जटायु जी की इच्छा मृत्यु हुई और इच्छा मृत्यु में भी महाभारत में भीष्म की भी इच्छा मृत्यु हुई। लेकिन ईमानदारी से बताओ, 6 महीने बाणों की सैया पर लेट करके मौत का इंतजार करना पड़ा कि नहीं? महाभारत का भीष्म और ये मानस का जटायु,
कृष्ण ने भी पिता नहीं पितामह के रूप में स्वीकार किया था भीष्म को। बोलो किस में स्वीकार, किस रूप में स्वीकार किया था? अरे महाभारत में तो भगवान ने पिता नहीं पितामह के रूप में स्वीकार किया था। बोलो पिता से बड़ा दर्जा पितामह का होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? भगवान राम ने तो जटायु को पितामह नहीं पिता, लेकिन इतना बड़ा सम्मान भीष्म को मिला और इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था भीष्म को, लेकिन फिर भी भीष्म 6 महीने बाणों की सैया पे लेटा हुआ रोता रहा कि नहीं रोता रहा? लेकिन जटायु भगवान की गोद में लेटे लेटे हंसते रहे, रोते नहीं रहे। मुख मुस्काए कहीं सही बात था, मुख मुस्काए कहीं सही बात था। बोलो हंसते रहे कि नहीं हंसते रहे? और भीष्म जो है हंसे नहीं, भीष्म क्या करते रहे? रोते रहे, 6 महीने तक रोते रहे। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए जटायु जी को 6 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ा। बोलो करना पड़ा क्या 6 दिन का इंतजार है? बस कह क्या रहे थे, जरा ध्यान से सुनना। मरत न में रघुवीर बिलो के तापस भेष बनाए। मरना तो चाहते थे लेकिन इसलिए नहीं मर रहे हैं। क्यों? चाहत चलन प्राण पावर बिन सुधि प्रवही सुनाए। सीता जी की सुधि बिना सुनाए प्राण जा रहे हैं। आए प्राण खबरदार, जब तक मैं अपनी बेटी की सुध नहीं सुना दूंगा, क्योंकि उसने मुझसे कहा है विपत्ति मोरी को प्रवही सुनावा। याद रखना, पुत्री के सामने अगर विपत्ति आ जाए तो पिता उसके पति को ही सुना सकता है। बोलो सुना सकता है कि नहीं सुना सकता? ईमानदारी से बताओ। यही कहेगा कि बेटा मैंने समाज के सामने हाथ पीले किए, वेद मंत्रों को साक्षी करके मंडप के नीचे तेरा हाथ, अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में थमाया है। बहुत सारी उम्मीदें तुमसे लगी हैं, बहुत सारी आशाएं लगी हैं। अरे संपत्ति में ही मेरी बेटी तुम्हारे साथ नहीं है, विपत्ति में भी मेरी बेटी तुम्हारे साथ रहेगी, तो तुझे भी विपत्ति में मेरी बेटी के साथ रहना चाहिए। यही धर्म कहता है। ये 2-4 शब्द निश्चित रूप से पिता अपनी बेटी के पति को सुना सकता है कि नहीं सुना सकता है? अपने दामाद को सुना सकता है कि नहीं सुना सकता है? तो ईमानदारी से बताओ, अगर सीता जी को पुत्री के रूप में स्वीकार किया है जटायु जी ने, तो एक पिता अपनी पुत्री के पति को जरूर विपत्ति सुना सकता है। और यही जटायु जी ने कहा, खबरदार, अगर तुमने निकलने की कोशिश की अच्छा नहीं होगा। जब तक मैं अपनी बेटी की विपत्ति प्रभु को नहीं सुना दूंगा तब तक तुम निकलना नहीं। और बोलो जब तक प्राण निकले क्या जटायु जी के? बोलो जब तक सुना नहीं दिया। चाहत चलना, देखा आपने ये मौसम की राजनीति, समझ गए कि नहीं? ये मौसम की राजनीति है। अरे ये सब मौका देख करके आ गए, बोले हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो। पहले क्या कह रहे थे, मरने जा रहा है, आज कह रहे हम साथ हैं। तुमने हमारी जात बिरादरी की शान को ऊंचा बढ़ाया है, इसलिए हम सब तुम्हारे साथ हैं। हमारे हाईकमान तुम ही हो, तुमने पार्टी बचाई, इसलिए हम तुम्हारे साथ हैं। क्यों है? हम तुम्हारे साथ हैं। सब साथ आ गए। सावधान, जटायु ने एक शब्द कहा, क्या? बस तुम मेरा इतना ही साथ दे दो। कितना? कि मैं अपनी बेटी को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहता हूं, और जब तक मैं लौट करके ना आ जाऊं तब तक तुम इसको देखना, कहीं ये भाग ना जाए। क्योंकि अभी मेरे मन को संतोष नहीं मिला है। जब तक ये मुझसे युद्ध नहीं कर लेगा और मैं इसे मार नहीं डालूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। तुम इतना ही करो कि मैं अपनी बेटी को ले जा रहा हूं सुरक्षित स्थान पर, जब तक लौट के ना आ जाऊं, कहीं ये होश में आ जाए तो इसको जाने मत देगा। बस इतना सहयोग करो। पक्षी बोले अब आप रहते तो हम रहते, अब आप ही भाई कमान, अब आप ही जा रहे हो
देखा जटायु ने कहा तो समय खराब मत करो, चुप रहो, अपना अपना काम करो। सीता जी को पंखों में भर लिया, हृदय से लगा लिया और कहता है बेटी आने में विलंब हो गया, मुझे क्षमा करो। आने में विलंब हो गया, मुझे क्षमा करो। अरे मुझे तो पंचवटी में ही पहुंच जाना चाहिए था, जब रथ में रावण ने बिठाला था उसके पहले ही मुझे पहुंच जाना चाहिए था, और जो दशा मैंने रावण की यहां की है वही मुझे करनी चाहिए थी। लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य है, मैं बूढ़ा हो गया हूं, इतनी क्षमता भी नहीं थी। पंखों ने तो मेरा साथ दे दिया है, लेकिन क्षमा चाहता हूं। एक प्रार्थना और कर रहा हूं कि मेरे पास जनकपुर का राजमहल नहीं है, मेरे पास जनकपुर का राजमहल नहीं है। जो तेरा बाप तुझे जनकपुर के राजमहल में रखे, मेरे पास सोने का पलंग नहीं है जिस पर बेटी को सुलाए है। तेरे बाप के पास तो एक टूटी फूटी पुरानी गुफा है, लेकिन जो भी है वो तेरे लिए है। उसी में तेरी अस्मिता की रक्षा करने के लिए आज मेरा बूढ़ा बाप किस संकल्पित है, संकल्प ले रहा है। उसी गुफा में तेरे अस्तित्व की रक्षा करेगा, जब तक जिंदा रहेगा तब तक उसी गुफा में तेरे अस्तित्व की रक्षा करेगा। उस गुफा के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है जब तक मैं जिंदा रहूंगा, तब तक। बोलो इतनी बड़ी बात कहने वाला इस चराचर में कोई था? यदि था तो इतने लोग बैठे हैं हजारों की संख्या में मेरे सामने, कोई माई का लाल मुझसे जरा कह दे हाथ उठा के, या अपनी वाणी से कह दे कि इतनी ढांढस दिलाने वाला, इतना साहस दिखाने वाला और इतनी बड़ी चुनौती रावण के सामने खड़ी करने वाला कोई रहा हो तो बताओ। केवल एक था। वो कौन था? जटायु था। ईमानदारी से बताओ, पक्षी है, तुम इंसान हो। बोलो तुम इंसान हो। अरे रावण का रास्ता रोक दिया और रावण को धरती पर गिरा दिया और सीता जी को सम्मान पूर्वक ले जाता है और एक गुफा में स्थापित करता है। बोलो करता है कि नहीं करता? सीता जी का एक शब्द, वो शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, जरा इसको सुनना। वो शब्द कौन सा है? सीता जी ने कहा था विपत्ति मोरी को प्रभहि सुनावा, ओ पुरोदास जही रास उठावा। मेरी विपत्ति को कौन सुनाएगा मेरे स्वामी? ईमानदारी से बताओ, इस चराचर में सीता जी की विपत्ति को केवल जटायु ने सुनाया कि नहीं सुनाया? बोलो सुनाया कि नहीं सुनाया? और जटायु जी इसलिए जिंदा रहे, केवल सूचना सुनाने के लिए ही जिंदा रहे, बाकी और कोई तमन्ना नहीं थी। प्रमाण क्या है? जरा सुनो। सीता जी को सुरक्षित स्थान पर ले जाता है और गुफा में सुरक्षित करता है, और सुरक्षित करने के बाद कहता है बेटी अब तुम चिंता मत करना, इस गुफा के अंदर काल की भी हिम्मत नहीं होगी क्या है, मैं जाता हूं। और फिर जटायु जी दोबारा पहुंचे। बोलो पहुंचे युद्ध करने के लिए कि नहीं पहुंचे? प्रमाण है कि नहीं पहुंचे कि नहीं पहुंचे? पहुंचे। और जैसे ही पहुंचे तो रावण को होश आ रहा था। अगर ये पक्षी वहां होते और जटायु का साथ देते और एक साथ रावण पर आक्रमण कर देते तो जटायु जी की मृत्यु होती क्या? बोलो होती क्या? अगर ये सब होते, लेकिन ये सब उड़ गए, सब उड़ गए, सब भाग गए, सब उड़ गए। लेकिन जटायु जी मैदान से नहीं भागे और जटायु जी ने फिर युद्ध किया। और जैसे ही पहुंचे युद्ध करने के लिए, उसी समय रावण ने कृपाण निकाला। पोजीशन पहले से ले ली थी, जैसी होश में आया वैसे ही पोजीशन ले ली। बोले तब सक्रोध निश्चर खिसियाला, कारिषि परम कराल कृपाला। कराल कृपाण निकाली और जैसे ही कराल कृपाण निकाली तो मौका नहीं मिल पाया जटायु जी को आक्रमण करने का। पहले ही काटिसी पंख पराखग धरनी, सुमिरी राम कर अद्भुत करनी। जैसे पंख कटे, हा राम हा राम हा राम कह करके धरनी पर गिरे
और जैसे ही राम शब्द निकला तो सीता जी चीख पड़ी कि निश्चित है कि मेरे पिता के ऊपर प्राणघातक हमला हो गया। अच्छा बोलो, बेटी को ये मालूम चल जाए कि बाप के ऊपर प्राणघातक हमला हो गया, बेटी रह सकती है चुप? बोलो, चुप नहीं रह सकती है। जैसे बेटी के ऊपर प्राणघातक हमला हो तो बाप चुप नहीं बैठ सकता है, वैसे ही बाप के ऊपर प्राणघातक हमला हो तो बेटी चुप नहीं रह सकती है। बेटी जरूर बाप की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ेगी। जैसे सीता जी हाँ पिता हाँ पिता हाँ पिता कह करके दौड़ी तो रावण अट्टहास करता है और सीता जी को फिर रथ में बिठाता है और फिर आगे ले जाने लगता। अब सावधान, सुमिरी राम कर अद्भुत करनी, अद्भुत करनी, राम जी की अद्भुत करनी का स्मरण कर रहा है। बस इतना ही स्मरण कर रहा था, तब तक प्राण निकलने लगे, प्राण निकलने लगे। जटायु ने कहा ठहरो, प्राण ठहरो। देखो एक बात आपको बताएं, जटायु जी की इच्छा मृत्यु हुई, इस बात को भी नोट कर लो। बिल्कुल बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको। जटायु जी की इच्छा मृत्यु हुई और इच्छा मृत्यु में भी महाभारत में भीष्म की भी इच्छा मृत्यु हुई, लेकिन ईमानदारी से बताओ 6 महीने बाणों की सैया पर लेट करके मौत का इंतजार करना पड़ा कि नहीं? महाभारत का भीष्म और ये मानस का जटायु। भगवान कृष्ण ने भी पिता नहीं पितामह के रूप में स्वीकार किया था भीष्म को। बोलो किस में स्वीकार, किस रूप में स्वीकार किया था? अरे महाभारत में तो भगवान ने पिता नहीं पितामह के रूप में स्वीकार किया था। बोलो पिता से बड़ा दर्जा पितामह का होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? भगवान राम ने तो जटायु को पितामह नहीं पिता, लेकिन इतना बड़ा सम्मान भीष्म को मिला और इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था भीष्म को, लेकिन फिर भी भीष्म 6 महीने बाणों की सैया पे लेटा हुआ रोता रहा कि नहीं रोता रहा? लेकिन जटायु भगवान की गोद में लेटे लेटे हंसते रहे, रोते नहीं रहे। मुख मुस्काए कहीं सही बात था, मुख मुस्काए कहीं सही बात था। बोलो हंसते रहे कि नहीं हंसते रहे? और भीष्म जो है हंसे नहीं, भीष्म क्या करते रहे? रोते रहे, 6 महीने तक रोते रहे। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए जटायु जी को 6 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ा। बोलो करना पड़ा क्या 6 दिन का इंतजार है? बस कह क्या रहे थे, जरा ध्यान से सुनना। मरत न में रघुवीर बिलो के तापस भेष बनाए। मरना तो चाहते थे लेकिन इसलिए नहीं मर रहे हैं, क्यों? चाहत चलन प्राण पावर बिन सुधि प्रवहि सुनाए। सीता जी की सुधि बिना सुनाए प्राण जा रहे हैं। अरे प्राण खबरदार, जब तक मैं अपनी बेटी की सुध नहीं सुना दूंगा, क्योंकि उसने मुझसे कहा है विपत्ति मोरी को प्रवहि सुनावा। याद रखना, पुत्री के सामने अगर विपत्ति आ जाए तो पिता उसके पति को ही सुना सकता है। बोलो सुना सकता है कि नहीं सुना सकता? ईमानदारी से बताओ। यही कहेगा कि बेटा मैंने समाज के सामने हाथ पीले किए, वेद मंत्रों को साक्षी करके मंडप के नीचे तेरा हाथ, अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में थमाया है। बहुत सारी उम्मीदें तुमसे लगी हैं, बहुत सारी आशाएं लगी हैं। अरे संपत्ति में ही मेरी बेटी तुम्हारे साथ नहीं है, विपत्ति में भी मेरी बेटी तुम्हारे साथ रहेगी, तो तुझे भी विपत्ति में मेरी बेटी के साथ रहना चाहिए। यही धर्म कहता है। ये 2-4 शब्द निश्चित रूप से पिता अपनी बेटी के पति को सुना सकता है कि नहीं सुना सकता है? अपने दामाद को सुना सकता है कि नहीं सुना सकता है? तो ईमानदारी से बताओ, अगर सीता जी को पुत्री के रूप में स्वीकार किया है जटायु जी ने,
तो एक पिता अपनी पुत्री के पति को जरूर विपत्ति सुना सकता है। और यही जटायु जी ने कहा, खबरदार, अगर तुमने निकलने की कोशिश की अच्छा नहीं होगा। जब तक मैं अपनी बेटी की विपत्ति प्रभु को नहीं सुना दूंगा तब तक तुम निकलना नहीं। और बोलो, जब तक प्राण निकले क्या जटायु जी के? बोलो, जब तक सुना नहीं दिया। चाहत चलना किसी को नहीं मिला कि मृत्यु के क्षण, ठीक है मृत्यु के क्षण भगवान आ गए, भगवान ने दर्शन दे दिया, अलग बात हो गई, लेकिन उठाया हो, हृदय से लगाया हो, गोद में लिटाया हो। और प्यारे मेरा चैलेंज है कि रावण अवतार में नियम तो ये है कि असली पुत्र वो है जो अपने पिता की अंतिम क्रिया को